Hello my dear students, welcome to our YouTube channel SMS Education Point. Today I am start class 9th math chapter 2 polynomial. Introduction of polynomial. What is polynomial? An expression of the form of px is equal to an x power n plus an minus 1 x के पावर n minus 1 plus dot 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 plus a1x plus a0 where n is the non-negative integer, where n is the non-negative integer, and a0 a1 a2 dot dot an are real number, are real numbers. For the variable of x, देखिए मैंने क्या बताया कि हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, हमने क्या बताया, डेफिनेशन क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन जो होगा px an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस a1x प्लस a0, और मैंने क्या बताया कि n हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी n की जो डिग्री होगी या तो वो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, या वो किसी भी हाफ पावर इस 1/2 या स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं हो सकती है। ये रही डिफिनीशन। और हमें यहाँ पे मैंने बताया कि अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि n क्या है, ये n हमारा क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल है, जिसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और px का मतलब क्या होता है? px मीन्स क्या होता है? p for polynomial and x is the variable, तो एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले। अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया px is equal to x square plus 2x, x square plus 2x या माइनस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए ये हमारा x स्क्वायर एंड 2x क्या है, टर्म है। हेयर x स्क्वायर एंड 2x आर the terms of the polynomial। ये हमारा क्या टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, और यहाँ पे अगर देख रहे हैं यह हमारा इसका कोफिशिएंट, इसे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, -1 -4 +3 and 5 are the कोफिशिएंट। जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा वो जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वो हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो ये तो रहा डिफिनीशन। और यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं n हमारा क्या है,
इसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्स या मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी लिख लीजिए। और ये फर्स्ट लेक्चर है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, maximum power of the variable is known as degree of the polynomial। एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 रूट 3 एक्स के पावर 4 माइनस रूट 5 एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 13। अब आप यहाँ पे जो देख रहे हैं हेयर डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा डिग्री कहलाएगा जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का। ये हमारी डिग्री, हेयर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर 2, 3 एंड 4। ये हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। मैंने क्या बताया? जो एक्सप्रेशन an x के पावर n an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a1x प्लस a0। और कंडीशन क्या है? एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, an इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। अब मैंने क्या बताया कि हमारा जो n है ये हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा ये है, ये है, ये है और ये सब के सब टर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। और ये हमारा आप an देख रहे हैं, an माइनस 1, an माइनस 2, a1x, और ये सब के सब हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। मैं यहाँ पे कोफिशिएंट को C1 से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये हमारा कोफिशिएंट C2 हो जाएगा, ये कोफिशिएंट C3 और ये कोफिशिएंट C4। और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। और जैसे कि मैं बताया था कि ये हमारा n क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। n हमारा क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। p क्या हमारा? पॉलिनोमियल है। वो पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल का हो सकता है। ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। ये हमारा क्या है? वेरिएबल। ये हमारा क्या? वेरिएबल है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। और इसके पहले मैंने
क्लास 10 से मैं बहुत सारी चीजें डिटेल से एक्सप्लेन किया हूँ, बट अब 9th का सिलेबस है, 9th के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मैंने जैसे बताया कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो अगर मैं इस सब को हटा दूं, ये सब को मैं हटा दूं और सिर्फ इस तरह लिख दूं px इक्वल टू a, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास कोई जो वेरिएबल है, यहाँ पे कोई वेरिएबल की डिग्री नहीं है। यानी अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं a x के पावर 0, ये हमारा डिग्री क्या है, हियर डिग्री 0। यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं डिग्री हमारा 0, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दोस पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। those polynomial having degree 0 is known as constant polynomial. Standard form of a कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, px इक्वल टू a, और आप कंडीशन लिख सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं हमारा डिग्री 0। अब अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं px इक्वल टू a इंटू एक्स के पावर 0, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं px इक्वल टू a। ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। आप एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लिख सकते हैं 3 पाई 4 माइनस 5 माइनस 3/2 रूट 3 डॉट। ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ये एग्जांपल्स है। अब आप लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, या जीरो पॉलिनोमियल कीजिए, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, अब देखिए अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल यही अगर जीरो हो जाए, ये हमारा अगर जीरो हो जाए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अगर हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, if the constant polynomial is zero is known as पॉलिनोमियल क्या रहेगा। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा px इक्वल टू 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 0 इंटू एक्स के पावर n। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं px इक्वल टू